भारत ने समंदर पर देश के सबसे लंबे पुल की शुरुआत कर दी है। अब इस पुल की मदद से नवी मुंबई से मुंबई तक की दूरी सिर्फ 20 मिनट में पूरी कर सकेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी न्हावा शेवा अटल सेतु 10 देशों के एक्सपर्ट और 15,000 स्किल्ड वर्कर्स ने मिलकर तैयार किया गया है। वहीं इस प्रोजेक्ट पर काम करने के दौरान 7 मजदूरों की जान भी चली गई। 17.840 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तैयार किया गया। ये पुल कई हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ आता है। क्या आप जानते हैं इस पुल में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया है जो इसे दूसरे पुलों से अलग बनाती है? आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी न्हावा शेवा अटल सेतु का उद्घाटन कर चुके हैं। पीएम मोदी ने दिसंबर 2016 में इस पुल का शिलान्यास किया था। इस पुल की लंबाई 21.8 किलोमीटर है और यह 6 लेन वाला पुल है। अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी न्हावा शेवा अटल सेतु 10 देशों के एक्सपर्ट और 15,000 स्किल्ड वर्कर्स ने मिलकर तैयार किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रोजेक्ट पर काम करने के दौरान 7 मजदूरों की जान भी चली गई। पुल निर्माण के दौरान पर्यावरण का ख्याल रखा गया और समुद्री जीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया गया। पुल पर ऐसी खास लाइटें लगाई गई हैं जो सिर्फ पुल पर पड़ेगी। समुद्री जीवों को इससे नुकसान नहीं होगा। अटल सेतु दक्षिण मुंबई के सेवरी से शुरू होता है और रायगढ़ जिले के न्हावा शेवा के पास चिरले गांव में खत्म होता है। सेवरी से 8.5 किलोमीटर लंबा नॉइज बैरियर लगाया गया है क्योंकि पुल का ये हिस्सा फ्लेमिंगो प्रोटेक्टेड एरिया से होकर जाता है। इससे ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा। आइए जानते हैं इस पुल के 8 खासियत। इस पुल के बेस में आइसोलेशन बेयरिंग का इस्तेमाल किया है जो भूकंप के झटके को अब्सॉर्ब कर सकता है, जिसकी वजह से पुल को कोई नुकसान नहीं होगा। गैजेट नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक ये 6.5 रिक्टर स्केल का झटका सहन कर सकता है। इसके साथ ये पुल शोर को कम करेगा। दरअसल इस पुल में नॉइस बैरियर का यूज किया है जो किनारों पर लगाए हैं। साथ ही इसमें साइलेंसर भी है जो साउंड को कम करने में मदद करते हैं। इससे समुद्री जीवों और पुल पर सफर करने वाले लोगों को शोर शराबे का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं साथ ही इस पुल के लाइटिंग सिस्टम के लिए कम एनर्जी वाली LED लाइट का यूज किया है। ये लाइट आसपास मौजूद समुद्री जीवन को परेशान नहीं करेंगी। अक्सर तेज लाइटों की वजह से कई जीव जंतुओं को परेशानी होती है। इसके आगे इस पुल में इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन मॉडर्न सिस्टम का यूज किया है। ये टेक्नोलॉजी गाड़ियों को रोके बिना उनसे ऑटोमेटिकली टोल कलेक्ट करने में सक्षम है। साथ ही इस पुल पर रियल टाइम ट्रैफिक इंफॉर्मेशन मिलेगी। ऐसे में ट्रैफिक और एक्सीडेंट की रियल टाइम जानकारी रहेगी। इससे एक्सीडेंट वाली लोकेशन पर जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जा सकेगी। आपको बता दें कि इस पुल के डेक डिजाइन में स्टील प्लेट का सपोर्ट शामिल किया है। इसके साथ ही स्टील बीम का सपोर्ट शामिल है। यह पुल की उम्र को बढ़ाने का काम करेगा। ट्रेडिशनल कंक्रीट की तुलना में यह ज्यादा हल्का और ज्यादा मजबूत है। ऐसे में यह तेजी हवाओं में पुल को मजबूती देने का काम करेगा। इस पुल को स्टील डेक की मदद से 2 पिलर के बीच की दूरी बढ़ाने में मदद मिलेगा। इसकी मदद से पिलर की संख्या में कमी आई है। पुल को ज्यादा खूबसूरत डिजाइन और मजबूती मिली है। कंक्रीट डेक की तुलना में इसे मेंटेन करना आसान है। साथ ही इस पुल के निर्माण में रिवर्स सर्कुलेशन रिग्स का इस्तेमाल किया है। इसकी मदद से ड्रिलिंग के दौरान साउंड और वाइब्रेशन को कम करने में मदद मिलती है। साथ ही यह पुल के किनारे मौजूद समुद्री जीवों को भी सुरक्षित रखती है। भारत में बने इस शानदार पुल के बारे आपका क्या विचार है? हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।